हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सो वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो गाइस, मेरा नाम हसन नासिर है। तो गाइस, अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर नीचे लाल कलर के बटन को क्लिक कर लें। सो आज की वीडियो का जो टाइटल है वो ये है कि चाइना स्केयर्ड ऑफ इंडिया, चाइना हाइडिंग इट्स न्यूक्लियर वेपन। सो गाइस, ये भी उसी मतलब डिफेंस शो ने वीडियो अपलोड की है, तो मैंने कहा ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है और व्यूअर्स को पसंद आएगी। तो ये कौन सा न्यूक्लियर वेपन है जो कि चाइना हाइड कर रहा है पूरे वर्ल्ड से और इंडिया से खुसूसी तौर पे, बिकॉज इंडिया उसका राइवल है, इंडिया उसके अगेंस्ट है, दोनों कंट्रीज एक दूसरे के अगेंस्ट है बिकॉज ऑफ लद्दाख कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उसी में इनकी तरफ होती रहती है, लड़ाई मुक्केबाजी होती रहती है। तो आई थिंक ये एक ऐसा न्यूक्लियर वेपन है जिसको वो नहीं चाहता था कि इंडिया ट्रेस करे, क्योंकि इंडिया इस टाइम साइबर सिक्योरिटी में 10th रैंकिंग में आ गया और 37 ममालिक को उन्होंने छोड़ा है पीछे, 37 ममालिक को पीछे छोड़ के 10th रैंकिंग में आया, जबकि तुर्की 11 मुल्कों को छोड़ के आया है पीछे और अपनी मतलब रैंक को बेहतर किया है। इसी तरह जर्मनी ने 10 मुल्कों को, बट इंडिया ने 37 मुल्कों को छोड़ के 10वीं रैंकिंग पे आ गया। तो चाइना तो काफ़ी पीछे है साइबर सिक्योरिटी में इंडिया से, तो उन्हें डर है कि इंडिया वाले उनका डाटा ब्रीच ना कर लें चाइना वाले का। और रिसेंटली भी देखने में भी आया है कि उन्होंने काफ़ी एप्लीकेशन जो चाइना के टिकटॉक वगैरह इनको बैन किया है। और रिसेंटली ये भी सुनने में आ रहा है कि ये शायद और भी एप्लीकेशन बैन कर दे और हवावे से भी इन्होंने बाइकआउट किया है। तो डर तो लगता है ना भाई साहब कि आपका जो वेपन है उसका जो मतलब वो कैसे बना है, उसका जो टेक्निक क्या है, उसका फॉल्ट क्या है, उसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है वेपन के। तो अगर डाटा उनका लीक हो जाता है चाइना का तो इसका काफ़ी झटका होगा चाइना को, ज़रूरी होगा, बिकॉज इंडिया को पता चल जाएगा। इंडिया के साइंटिस्ट काफ़ी तगड़े हैं और आराम से उसका एंटी तैयार कर लेंगे, एंटी मिसाइल उसका तैयार कर लेंगे। सो गाइस, मुझे नहीं पता कि इस वीडियो में क्या होने वाला है, तो मैं काफ़ी क्यूरियस हूँ। आपने आखिर तक मेरे साथ वीडियो को देखना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हमेशा काउंटिंग के साथ स्टार्ट करेंगे। 3, 2, 1 स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। चीन यहां पर अपने न्यूक्लियर हथियारों को छुपाने में लगा हुआ है और चीन को भारत का डर भी है। तो ऐसा क्यों है और चीन किस तरह से अपने न्यूक्लियर हथियार छुपा रहा है, ये सभी बातें मैं आपको वीडियो में बता रहा हूं। इसके अलावा चीन के 2 साल बाद की प्लानिंग भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप जानते ही हैं चीन के बारे में। चीन इस समय पर भारत का दुश्मन नंबर 1 बना हुआ है और दुनिया में हम चाहे तो एक समय पर किसी चोर पर भी भरोसा कर सकते हैं, लेकिन चीन और पाकिस्तान जैसे देशों पर भरोसा करना बहुत ही बड़ी बेवकूफी है। और चीन लगातार विस्तारवादी नीति पर काम कर रहा है और आए दिन कुछ ना कुछ खुराफाते चीन करता ही रहता है। और आपको पता ही है कि मौजूदा समय में जो पूरी दुनिया को स्वर्ग बनाकर रखा है एक छोटे से वायरस ने, ये सभी चीन की देन है। और चीन इसके अलावा और भी काफी अच्छे काम करता रहता है। और जैसे यही काफी नहीं है, चीन अपनी वुहान लैब के लिए नोबेल प्राइज भी मांग रहा है। मतलब हद होती है बेशर्मी की। इसके अलावा दोस्तों, चीन अब अपने न्यूक्लियर हथियारों को छुपाने के लिए एक और नई जगह तलाश रहा है और इसी का खुलासा भी हुआ है। इसको लेकर तो मैं आपको आगे बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि चीन आखिर ऐसा कर क्यों रहा है। तो दोस्तों, चीन पूरी प्लानिंग के साथ यहां पर चल रहा है कि आने वाले सालों में वो ताइवान पर पूरी तरह से कंट्रोल ले लेगा और इसके अलावा और भी जगह जहां जहां पर उसका विस्तार हो सके वो करेगा। लेकिन यहीं पर भारत पर जब उसने ये हथकंडा अपनाया बीते साल, तो फिर भारत ने उसे ऐसा जवाब दिया कि चीन को एकदम से झटका लगा कि भारत तो एक ऐसा देश था जो एकदम से शांति की बातें करता था और लड़ने झगड़ने में विश्वास नहीं रखता था। तो फिर अचानक से भारत को ऐसा क्या हो गया कि भारत अब दनादन LAC पर ना सिर्फ अपने हजारों जवानों को तैनात कर दे रहा है, बल्कि अपनी परमाणु मिसाइलों का भी एक के बाद एक परीक्षण कर रहा है। और यहां तक कि भारत ने अपनी अग्नि 5 तक उतार दी है और इस सब को देखकर चीन एकदम दंग रह गया है। तो इसके बाद जब चीन ये प्लानिंग कर रहा है कि वो ताइवान पर कंट्रोल लेगा, तो उस समय बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि चीन पर दूसरे देश दबाव बनाएं। और चीन पर दबाव बनाने वाले इस दुनिया में मौजूदा समय में मुख्य रूप से सिर्फ 2 ही देश हैं, भारत और अमेरिका। और भविष्य में अगर चीन ताइवान में कुछ गड़बड़ करता है तो बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि भारत और अमेरिका मिलकर चीन पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि एक तो वैसे भी भारत और चीन का विवाद चल रहा है और अमेरिका तो ताइवान के मुद्दे को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करता है और भारत और अमेरिका की अच्छी बनती भी है। तो चीन को ये लग रहा है कि भविष्य में उसके ऊपर बड़ा हमला हो सकता है और ऐसे में अगर ये बड़ा हमला उनके न्यूक्लियर अड्डों पर होता है तो उनके सारे के सारे न्यूक्लियर हथियार तबाह हो जाएंगे।
अब यहां तक सोचने की नौबत चीन की आखिर क्यों आई, जिसका भी एक कारण है। दोस्तों, आपने हाल ही में खबरें सुनी होंगी कि पाकिस्तान को जो डिफेंस सिस्टम चीन ने भेजे थे लोमार्ड नाम के, वो काम करना बंद कर गए हैं। और उसके अलावा भी चीन के कई सारे हथियार हैं जो ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी वजह से भी चीन का खुद के हथियारों से भी भरोसा धीरे धीरे उठ रहा है और कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि भविष्य में वो बाहर से किए गए हमले को नहीं रोक पाएंगे। और ऐसी परिस्थिति में अगर उनके एक न्यूक्लियर अड्डे पर हमला हो जाता है तो उनके सारे न्यूक्लियर हथियार तबाह हो जाएंगे। तो इसी को बचाने के लिए वे अब अपने न्यूक्लियर हथियारों को छुपाने की एक और नया अड्डा बना रहे हैं। जी हां दोस्तों, इनको मिसाइल सीलोस के नाम से जाना जाता है, जिनके अंदर न्यूक्लियर हथियार डिसइंटीग्रेट करके रखे जाते हैं। और खबर यह निकल कर आ रही है कि हाल ही में सैटेलाइट फोटोज से यह खुलासा हुआ है कि चीन करीब 100 की संख्या में ये न्यूक्लियर मिसाइल सीलोस बना रहा है, जहां पर इनके परमाणु हथियार रखे जा सकें। और अगर हमला हो भी जाए इनके एक न्यूक्लियर अड्डे पर तो कम से कम दूसरा न्यूक्लियर अड्डा इनका सुरक्षित बच सके। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तरह का विचार चीन को पहले कभी नहीं आया, क्योंकि भारत तो पहले सिर्फ टेबल पर बातें करता था और शांति का राग अलापता था, लेकिन भारत अब बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो गया है। और चीन अगर छोटी भी हरकत करता है तो उसके जवाब में भारत अब 10 गुना बड़ा जवाब दे रहा है। तो उसी को लेकर चीन के मन में डर बैठ गया है कि भविष्य में या तो भारत या फिर अमेरिका उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर धावा बोल सकते हैं। और ऐसे में एक सेकंड ऑप्शन उनके पास रहना चाहिए, और इसीलिए अब वे न्यूक्लियर मिसाइल सीलोस बना रहे हैं। तो आपका क्या कहना है इस पर कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम। सो भाई यहाँ पर वीडियो होती है एंड हमने देखा कि जो चीन है वो काफ़ी मतलब कैंप्स बना रहे हैं जहाँ वो अपने न्यूक्लियर वेपन को स्टोर कर सके, महफूज रख सके। बिकॉज इन्हें पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, एक बहुत बड़ी पावर है, उनके पास नए से नए न्यूक्लियर वेपन आ रहे हैं। रिसेंटली देखने में आया कि इंडिया ने लॉन्च किया है Igni-5 और Igni-6 पर भी टेस्ट फायर, मतलब वो एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हैं। और दूसरा ये चीज़ जो है दूसरी कि ड्रोन इजराइल से भी ड्रोन डिफेंस सिस्टम एक मंगवाया है रिसेंटली, वो भी काफ़ी खतरनाक है। और इसी के साथ सूर्य मिसाइल का भी इन्होंने टेस्ट फायर किया और उसका भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। काली मिसाइल का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। तो चाइना इस टाइम डरा हुआ है। और ये भी बात मैंने ये वीडियो में देखा कि ताइवान पर ये 2023 ऑनवर्ड में ये कब्जा कर लेंगे पूरी तौर पे। उसके लिए भी ये वेपन काफ़ी मकदार में बना रहे ताकि अपने आप को डिफेंड कर सकें एक बड़े देश है भारत और अमेरिका के खिलाफ। बिकॉज चाइना के साथ इस टाइम कोई भी कंट्री बड़ा कंट्री नहीं है। पाकिस्तान है, बट पाकिस्तान के अंदर इतनी मतलब पावर नहीं है कि चाइना के साथ खड़ा होकर अमेरिका और इंडिया का मुकाबला कर सके। बिकॉज इजराइल, भारत और अमेरिका ये तीनों कंट्री एक साथ हैं। मतलब एक हार्ट होता है, हार्ट के तीन कॉर्नर अगर हम लें तो उसमें ये मतलब 4-5 देश है, जिसमें रशिया भी शामिल है, फ्रांस भी शामिल है। 5 देश आपस में बहुत ज़्यादा बरादराना इनका ताल्लुक है, ब्रदरहुड टाइप ताल्लुक है 5 देशों का। तो मुझे तो काफ़ी क्यूरियोसिटी लग रही है कि यार अगर ताइवान पे हमला करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया पीछे नहीं हटेगा, इंडिया और अमेरिका दोनों हमला करेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम मिलेंगे दोबारा से। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।